नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम गंगा नदी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम गंगा की ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम इसके संरक्षण और पर्यावरणीय चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। ये जानकारी आपकी परीक्षा की तैयारी में निश्चित ही सहायक होगी। वीडियो को पूरा देखें और गंगा के बारे में जानने का यह अवसर न चूकें। गंगा का स्रोत। गंगा नदी का स्रोत उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये स्थल हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिलकर गंगा नदी का रूप लेती है। मार्ग। गंगा नदी की प्रारंभिक धारा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से बहती है, जहां यह ऊंचाई से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। नदी हिमालय से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के मैदानी क्षेत्रों से बहती है। इसमें प्रमुख शहरों जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कोलकाता शामिल हैं। भारत में यात्रा के बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां के साथ मिलकर पद्मा नदी का निर्माण करती है। सहायक नदियाँ। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। दाएं किनारे की सहायक नदियाँ यमुना, सोन, चंबल। बाएं किनारे की सहायक नदियाँ रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। प्रमुख बांध। टिहरी बांध। ये बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है और भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा जलाशय है और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। फरक्का बांध। ये बांध पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसका निर्माण 1974 से 1975 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह को गाद से मुक्त करना और हुगली नदी के प्रवाह को बनाए रखना है। भीमगोडा बांध। ये बांध हरिद्वार में स्थित है और इसे 1840 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य गंगा के जल को ऊपरी गंगा नहर में मोड़ना था। मनरी भाली बांध। ये भी उत्तराखंड में स्थित है और गंगा नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन करना है। डेल्टा और समुद्र में मिलन। नदी का विशाल डेल्टा सुंदरबन है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यहाँ पर मैंग्रोव जंगलों का एक अनूठा पारिस्थितिक तंत्र विकसित हुआ है। गंगा नदी सुंदरबन में पद्मा नदी के साथ मिलकर समुद्र में समाहित होती है। बेसिन और जल विभाजन। गंगा का बेसिन लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 26% है। इसमें भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के हिस्से शामिल हैं। गंगा बेसिन में इसके सहायक नदियों का कैचमेंट क्षेत्र शामिल है, जो हिमालय की तलहटी से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक फैला हुआ है। पर्यावरणीय क्षेत्र। गंगा की ऊपरी धारा हिमालय पर्वतों के कठोर और तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों से बहती है, जो इसकी जलवृद्धि और ताजे पानी की विशेषता को प्रभावित करता है। जैसे जैसे गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, इसका प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी वक्राकार बहती है। यह क्षेत्र गंगा यमुना के मैदान के रूप में जाना जाता है और कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ है। बाढ़ और जलवायु। गंगा नदी में मौसमी बाढ़ की प्रवृत्ति होती है, विशेषकर मानसून के मौसम में। बाढ़ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है लेकिन फसलों और बुनियादी ढांचे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। गंगा का प्रवाह मानसून की बारिश और हिमालय की ग्लेशियरों के पिघलने पर निर्भर करता है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील होती है। प्रमुख घाटियाँ और ऊंचाई। गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7000 मीटर 22,965 फीट है। ये ग्लेशियर हिमालय की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। गंगा नदी की कुछ शाखाएं पार्वती घाटी से भी बहती हैं, जो हिमालय पर्वतों की एक महत्वपूर्ण घाटी है। प्रमुख शहर और सांस्कृतिक केंद्र। हरिद्वार। गंगा नदी हरिद्वार में पहली बार मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है।
यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां कुंभ मेला आयोजित होता है। ऋषिकेश, ये शहर गंगा के किनारे स्थित है और योग और ध्यान के केंद्र के रूप में जाना जाता है। वाराणसी, भारत का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जो गंगा के किनारे स्थित है। यहाँ गंगा में स्नान करने की धार्मिक मान्यता है। प्रयागराज, गंगा और यमुना नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। यहाँ त्रिवेणी संगम पर कुंभ मेला और अर्धा कुंभ मेला आयोजित होते हैं। प्रमुख जीव जंतु, मछलियाँ, गंगा डॉल्फिन, प्लेटनिस्था गैंजेटिका, रोहू, लाबियो रोहिटा, कतला, कतला कतला, मृगाल, सिराइनस मृगाला। उभयचर, गंगा गैवियल, गवियालस गैंजेटिकस, घड़ियाल, क्रोकोडिलस पैलेस्ट्री, भारतीय मुगा, लिसमीज पंक्टाटा। पक्षी, गंगा बतख, कैरिनस क्यूचलिटा, गंगा बटेर, कॉटर्निक्स कॉटर्निक्स। प्रदूषण और उसके प्रभाव। औद्योगिक प्रदूषण, गंगा नदी में औद्योगिक अपशिष्टों और रसायनों का प्रदूषण समस्या बन चुका है। इसमें भारी धातुएं, रसायन और जहरीले तत्व शामिल हैं। साल्वेज और कचरा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली अपशिष्ट और कचरा भी गंगा के जल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। विविध प्रयास, गंगा को साफ करने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन प्रयासरत हैं, जिसमें नमामि गंगे परियोजना प्रमुख है। नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना एक बहुपरकारी कार्यक्रम है, जिसे 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी की जल गुणवत्ता को सुधारना और नदी के बेसिन प्रबंधन को बेहतर बनाना है। इस परियोजना के अंतर्गत जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए नदी में प्रवेश करने वाले औद्योगिक, घरेलू और कृषि अपशिष्टों की निगरानी और नियंत्रण के उपाय लागू किए गए हैं। इसमें वेस्टवाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स (WTPS) की स्थापना, सीवेज सिस्टम की अपग्रेडेशन और नदियों के प्रवाह क्षेत्र में बायोरेमीडिएशन तकनीकों का उपयोग शामिल है। इसके अतिरिक्त गंगा के बेसिन में जल संवर्धन और भूजल पुनर्भरण की योजनाओं को लागू किया जा रहा है। पर्यावरणीय बहाली के लिए नदी के तटीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण, बायोडायवर्सिटी संरक्षण और ग्रामीण समुदायों में स्वच्छता अभियानों का संचालन भी किया जा रहा है। इस परियोजना का समग्र लक्ष्य गंगा नदी की पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना और इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके विचार और सुझाव कमेंट में जरूर साझा करें और इस प्रयास को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें।